सालार काका बिन उमरो तो वक्त पर अपने हदफ पर पहुंच गए। दुश्मन के लिए उनका हमला गैर मुतवक्के था। खुस्द की खैमागाह में हड़बोंग बच गई। मुसलमान बंद तोड़कर आने वाले सैलाब की मानिंद आ रहे थे। 5000 नफरी को सैलाब नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उन 5000 की तुंदी और तेजी सैलाब से कम न थी। आतिश परस्तों का सालार रोजबा इस सूरत हाल से घबरा गया। उसने एक कासिद को अपने इस लश्कर के सालार जरमहर की तरफ, जो खनफिस में खैमाजन था, इस पैगाम के साथ दौड़ा दिया कि मुसलमानों ने अचानक हमला कर दिया है और सूरत हाल मखदूश है। कासिद बहुत तेज वहां पहुंचा। फासला ज्यादा नहीं था। सालार जरमहर अपने साथी रोजबा के इस पैगाम पर हंस पड़ा। उसने कहा कि रोजबा का दिमाग चल गया है, मुसलमानों में इतनी जरत कहां के बाहर आकर हमला करे। कासिद ने इसे बताया कि वो क्या देख आया है। जरमहर अपने लश्कर को वहां से कहीं भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि इसके सालार आला बहमन का हुक्म था कि किसी और जगह कुछ भी होता रहे, कोई लश्कर बगैर इजाजत उधर उधर नहीं होगा। लेकिन कासिद ने जरमहर को परेशान कर दिया था। उसने बेहतर समझा कि लश्कर को खनफिस रहने दे और खुद जाकर देखे कि मामला क्या है। वो जब खुद पहुंचा तो अपने साथी सालार रोजबा को मुश्किल में फंसा हुआ पाया। काका का बड़ा जोरदार हल्ला था। उसने दुश्मन को बेखबरी में जा लिया था। दुश्मन को ये सहूलत हासिल थी कि उसकी तादाद बहुत ज्यादा थी। इस इफरात के बिल बोते पर आधा लश्कर बड़ी उजलत में लड़ने के लिए तैयार हो गया था। जरमहर भी आ गया था। उसने रोजबा का साथ दिया। तवक्को यही थी कि आतिश परस्त मुसलमानों पर छा जाएंगे। काका खालिद वाली शुजात का मुजाहरा करना चाहते थे, रोजबा को ललकार रहे थे। रोजबा कल्ब में था। काका की बार बार ललकार पर वो सामने आ गया। काका अपने मुहाफिजों के नरगे में उसकी तरफ बढ़े जा रहे थे। वो अपने मुहाफिजों के हिसार से निकल आया। उधर काका अपने मुहाफिजों को छोड़कर आगे हुए। दोनों ने एक दूसरे पर वार किए। वार रोके, पैंतरे बदले, और ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि काका की तलवार रोजबा के पहलू में बगल से जरा नीचे उतर गई। काका ने तलवार खींच ली और घोड़े को रोककर पीछे को मोड़ा। रोजबा घोड़े पर संभलने की कोशिश कर रहा था। काका ने पीछे से आकर तलवार उसकी पीठ में खंजर की तरह मार दी, जो रोजबा के जिस्म में कई इंच उतर गई। रोजबा घोड़े से इस तरह गिरा कि इसका एक पांव रिकाब में फंस गया। काका ने देख लिया और घोड़े को रोजबा के घोड़े के करीब करके घोड़े को तलवार की नोक मारी। घोड़ा सरपट दौड़ पड़ा और रोजबा को जमीन पर घसीटता अपने साथ ही ले गया। जरमहर करीब ही था। किसी भी मुअर्रिख ने इस मुसलमान कमांडर का नाम नहीं लिखा जिसने जरमहर को देख लिया और इसे ललकारा। जरमहर मुकाबले के लिए सामने आया और उसका भी वही अंजाम हुआ जो उसके साथी रोजबा का हो चुका था। फर्क सिर्फ ये था कि उसे इसके घोड़े ने घसीटा नहीं था। वो खून से लथपथ अपने घोड़े से गिरा और मर गया। मुद्दाएं के इस लश्कर में एक तो वो कमांडर और सिपाही थे जो पहले भी मुसलमानों के हाथों पिट चुके थे और उन्हें बेजिगरी से लड़ते देख चुके थे। उन्हें अपनी शिकस्त का यकीन था। उनके हौसले और जज्बे में जर्री भी जान नहीं थी। वो किट रहे थे, लड़ाई से निकलने की कोशिश कर रहे थे। बहमन ने जिन नौजवानों को भर्ती किया था वो तेगजनी और तीर अंदाजी वगैरह में तो ताक थे और उनमें जोशो खरूश भी था, लेकिन उन्होंने मान जंग पहली बार देखा था और मुसलमानों को लड़ता भी उन्होंने पहली बार देखा था। उन्होंने तड़पते हुए और प्यास से मरते हुए जख्मी कभी नहीं देखे थे। जख्म खुर्दा घोड़ों को बेलगाम दौड़ते और इंसानों को कुचलते भी उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब उन्होंने इतनी गारत गिरी और इतना ज्यादा खून देखा कि जमीन लाल हो गई, तो उन्हें उन पुराने सिपाहियों की बातें याद आने लगीं जो मुसलमानों से लड़े और भागे थे। अब वो सिपाही जख्मी होकर गिर रहे थे, भाग रहे थे। नौजवानों के हौसले जवाब दे गए। तलवारों और बर्छियों पर उनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। आतिश प्रस्तों के लश्कर का हौसला तो पहले ही टूट रहा था। उन्होंने जब वो नारे सुने तो वो फरार कार इस्तेह देखने लगे। खुदा की किस्म, ये किसी मुसलमान का नारा था। जरतुश्त के पुजारियों के दोनों सालार मारे गए हैं।
ये ललकार बुलंद होती चली गई। फिर दुश्मन के अपने सिपाहियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोज़बा और ज़रमहर हलाक हो गए हैं। इसके साथ ये भी ललकार सुनाई दी, खालिद बिन वलीद आ गया है, खालिद बिन वलीद का लश्कर आ गया है। इस नारे ने मुद्दाए के लश्कर का राह से अदम खम भी खत्म कर दिया और लश्कर बखर कर फर्द फर्द भाग उठा। भागने वालों का रुख खनफिस की तरफ था, जहां मुद्दाए के लश्कर का दूसरा हिस्सा खैमाजन था। खनफिस के लश्कर पर हमला करने के लिए खालिद ने सालार अबू लैला को इस हिदायत के साथ भेजा कि खनफिस और ख़ुद पर बैक वक्त हमले होंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। वजह यह थी कि खनफिस ख़ुद की निस्बत दूर था। अबू लैला अपनी 5000 फौज को लेकर चले तो बहुत तेज, लेकिन बर वक्त ना पहुंच सके। ख़ुद पर काका ने पहले हमला कर दिया। ताखीर का नुकसान ये हो ना था कि दुश्मन बेदार होता, लेकिन ताखीर भी सूदमंद साबित हुई। वो इस तरह के अबू लैला के पहुंचने से जरा ही पहले खनफिस के लश्कर को इत्तला मिल गई कि मुसलमानों ने रोज़बा और ज़रमहर को मार डाला है और लश्कर बुरी तरह से किट रहा। अबू लैला जब दुश्मन के सामने गए तो दुश्मन को लड़ाई के लिए तैयार पाया। दुश्मन की तादाद कई गन्ना ज्यादा थी। अबू लैला को सोच समझकर आगे बढ़ना था। वो ये नहीं बोल सकते थे, उन्हें चालों की जंग लड़नी थी। इस इंतजार में कि दुश्मन हमले में पहल करे, से भागे हुए सिपाही खनफिस की खैमागाह में पहुंचने लगे। सबसे पहले गेवर सवार आए। इनमें से बहुत जख्मी थे। ये साबित करने के लिए कि वो बिला वजह नहीं भागे, उन्होंने मुसलमानों के लश्कर की तादाद और उनके लड़ने के कहर व ग़ज़ब को मुबालगे से बयान किया और ऐसी दहशत फैलाई कि खनफिस के लश्कर का हौसला लड़े बगैर ही टूट गया। भगोड़ों ने यह खबर भी सुनाई कि खालिद अपने लश्कर के साथ आ गया है। खनफिस वाले लश्कर की कमान अब एक और आतिश परस्त सालार सबूजुन के पास थी। ज़्यादा मुअर्रिखों ने लिखा है कि सबूजुन और दीगर तमाम सालारों को यह बताया गया था कि मुसलमान कलों में बंद हैं और उनकी नफरी बहुत थोड़ी है, और ये भी कि खालिद जा चुका, लिहाजा कलों पर हमले करके मुसलमानों को खत्म कर देना है। अब सूरत हाल बिल्कुल ही बदल गई थी। मुद्दाए के सालार सबूजुन ने रोज़बा के लश्कर की हालत सुनी और अपने लश्कर की ज़हनी हालत देखी और ये सुना कि खालिद अपने लश्कर को लेकर आ गए हैं, तो उसने लड़ाई का इरादा तर्क कर दिया और अपने लश्कर को कोच का हुक्म दे दिया। अबू लैला ने बगैर लड़े ही फतह हासिल कर ली। उसने अपने एक दो आदमी सबूजुन के लश्कर के पीछे भेजे कि वो छुपते छुपाते जाएं और देखें कि ये लश्कर कहाँ जाता है। खालिद ऐन अल-तमर में थे। उन्हें पहली इत्तला ये मिली कि ख़ुद का लश्कर भाग गया है। बहुत देर बाद अबू लैला का भेजा हुआ कासिद खालिद के पास पहुंचा और यह खबर पहुंचाई कि खनफिस वाला लश्कर बगैर लड़े पिसा हो गया है और मुझ पहुंचकर ईसाइयों के साथ जा मिला। वहां जो ईसाई अरबों का लश्कर जमा था, इसकी कमान एज़ल बिन इमरान के पास थी। इस तरह मुझ में दुश्मन का बहुत बड़ा लश्कर जमा हो गया। खालिद सोच में पड़ गए। वो आतिश परस्तों के मरकजी मकाम मुद्दाए पर हमला कर सकते थे। मुद्दाए फारिस की जंगी ताकत का दिल था। खालिद ने सोचा कि वो इस दिल में खंजर उतार सकते हैं या नहीं। मशहूर मुअर्रिख तबरी लिखता है कि खालिद मुद्दाए पर हमला करते तो फतह का इम्कान था, लेकिन उन पर अकब से ये लश्कर हमला कर सकता था जो मुझ में जमा हो गया था। खालिद ने अपने सालारों से मशवरा किया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि पहले मुझ की इज्तिमागाह को खत्म किया जाए। ये फैसला और इरादा कर लेना कि इस लश्कर को खत्म किया जाए आसान था, अमलन इतने बड़े लश्कर को इतनी थोड़ी नफरी से खत्म करना कहाँ तक मुमकिन था। ये यकीनी नहीं था, मगर खालिद इसे यकीनी बनाने पर तोले हुए थे। वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले जर्नैल थे। उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई जिसे आज के जंगी मुबस्सिर बेमिसाल कहते हैं। मेरे रफ़्कू, खालिद ने अपने सालारों, नायब सालारों और कमानदारों को बुलाकर कहा, खुदा की कसम, तुमने जितनी कामयाबियां हासिल की हैं, ये इंसानी सतह से बालातर थीं। तुमने 5 गन्ना कवी दुश्मन को इससे भी ज्यादा नफरी को जिस तरह काटा और भगाया है, ये तुम्हारी माफौक अल-फितरत ताकत थी। ये ईमान की कुव्वत है। तुम्हें इस का अजर खुदा देगा।
अब मैं तुम्हें एक बड़े ही कठिन इम्तिहान में डाल रहा हूं। इब्न वलीद। सालार काका बिन उमरो ने खालिद को टोक दिया, क्या इतनी बातों को जरूरी समझता है? रब कबाह की कसम, हम इस अल्लाह के हुक्म से लड़ रहे हैं जिसने तुझे हमारा अमीर बनाया है। हुक्म दे कि हम आग में कूद जाएं, फिर हमारे जिस्मों को जलता हुआ देख। तुझ पर खुदा की रहमत। इब्न उमरो। खालिद ने कहा, मैंने ये बातें इसलिए जरूरी समझी थीं कि मैं तुम्हें आग में कूदने का हुक्म देने वाला हूं। मैं डरता हूं कि कोई मुजाहिद ये न कहे कि वलीद के बेटे ने बड़ा जालिम हुक्म दे दिया था। मेरे रफ़्कू, हमें जान की बाजी लगानी है। तमाम मुजाहिदीन से कहो कि तुम्हारे सब्र और इस्तिक़लाल का एक और इम्तिहान बाकी है और इसे अल्लाह का हुक्म समझना। खालिद ने अपनी जो स्कीम सबको बताई थी वो ये थी कि दुश्मन पर रात के वक्त 3 अतराफ से हमला करना है और हमले के मकाम तक इतनी खामोशी से पहुंचना है कि दुश्मन को खबर न होने पाए। खालिद ने अपनी तमाम तर फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। हर हिस्से में तकरीबन 5000 सवार और पियादे थे। ये तीनों हिस्से एक जगह नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर मुख्तलिफ जगहों पर थे। खनफिस और ऐन अल-तमर, इन सब को अपने अपने मकाम से मुकर्रर दरिस्तों से मस्तक पहुंचना था। खालिद ने हमले की रात भी मुकर्रर कर दी थी और मकाम भी, जो मुज़े में दुश्मन की इज्तिमागाह से कुछ दूर था। तीनों हिस्सों को रात के वक्त इस मकाम पर पहुंचना था। मुज़े में दुश्मन का जो लश्कर खैमाजन था, इसकी तादाद के मुतालिक मुअर्रिखों में इख्तिलाफ पाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि दुश्मन की तादाद 60 और 70 हजार के दरमियान थी। इस पर हमला करने वाले मुजाहिदीन की तादाद 15,000 थी। इस किस्म की स्कीम को पाया तकमील तक पहुंचाना नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। 5-5 हजार के लश्कर के लिए सफर के दौरान खामोशी बरकरार रखना आसान काम नहीं था, लेकिन बड़ी सख्ती से खामोशी बरकरार रखनी थी। दूसरी मुश्किल खालिद के लिए थी। वो खुद ऐन अल-तमर में थे, जहां उनकी फौज का सिर्फ एक हिस्सा था। दूसरे 2 हिस्सों को खुस्द और खनफिस से चलना था। उन्हें कासिदों के जरिए अपने राब्ते में रखना था ताकि हमले वाले मकाम पर बरवक्त पहुंच सके। जो रात मुकर्रर की गई थी वो शाबान 12 हिजरी के चौथे या हफ्ते की एक रात थी। खालिद के मुजाहिदीन के तीनों हिस्से अपने अपने मकाम से चल पड़े। घोड़ों के मुनह बांध दिए गए थे। तीनों हिस्सों ने ये इंतजाम किया था कि चंद एक आदमी लश्कर के आगे और दाएं बाएं जा रहे थे। उनका काम यह था कि कोई भी आदमी रास्ते में मिल जाए, इसे पकड़ ले ताकि वो दुश्मन तक खबर ना पहुंचा सके। दुश्मन के बेदार हो जाने की सूरत में मुजाहिदीन की कामयाबी मखदूश हो जाती और दुश्मन घात भी लगा सकता था। रात के चले हुए इस रात नहीं पहुंच सकते थे। दिन को लश्कर को छुपा कर रखा गया। देखभाल वाले आदमी दूर दूर फैले रहे। खालिद ने अपने जासूस दुश्मन की इज्तिमागाह मुज़े तक भेज रखे थे। वो दुश्मन के मुतालिक इत्तिला दे रहे थे। उनकी आखिरी इत्तिला ये थी कि दुश्मन ने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे पता चले कि वो किसी तरफ हमला के लिए कोच करने वाला है। मुअर्रिख लिखते हैं कि दुश्मन के सालार अपने सालार आला बहमन के अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे। खालिद के आ जाने से उनके लिए सूरत हाल बदल गई थी। इसके मुताबिक उन्होंने अपनी सारी स्कीम बदलनी थी। इस रात भी मुज़ की खैमागाह में दुश्मन का लश्कर गहरी नींद सो रहा था। जिस रात खालिद की फौज के तीनों हिस्से बखैर व खूबी सकीम के ऐन मुताबिक मुज़ के करीब मुकम्मल खामोशी से पहुंच गए थे। बाज़ मुअर्रिखों ने इसे महज एक मौजिज़ा कहा है और कुछ उसे खालिद की दी हुई ट्रेनिंग और उनके पैदा किए हुए डिसिप्लिन का करिश्मा कहते हैं। आधी रात से जरा बाद दुश्मन पर कहर टूट पड़ा। लश्कर सोया हुआ था। मुजाहिदीन ने जगह जगह आग लगा दी थी, जिसकी रोशनी में अपने प्राय की पहचान आसान हो गई थी। मुद्दाएं के और ईसाई कबीलों के इस लश्कर को संभलने और तैयार होने की मोहलत ही ना मिली। मुसलमान नारे लगा रहे थे। जख्मियों की चीख व पुकार इस दहशत में इजाफा कर रही थी जो दुश्मन के लश्कर पर तारी हो गई थी। मुद्दाएं के और ईसाई कबीलों के इस लश्कर को संभलने और तैयार होने की मोहलत ही ना मिली। मुसलमान नारे लगा रहे थे।
जख्मियों की चीख व पुकार इस दहशत में इजाफा कर रही थी जो दुश्मन के लश्कर पर तारी हो गई थी। मदीना के मुजाहिदों, खालिद के हुक्म से ये ललकार बड़ी बुलंद थी, किसी को जिंदा ना रहने दो, दुश्मन का सफाया कर दो। दुश्मन के घोड़े जहां बंधे थे वहीं बंधे रहे, उनके सवारान तक पहुंचने से पहले ही किट रहे थे। मुसलमानों ने रात के अंधेरे से फायदा उठाया था, इसी अंधेरे से दुश्मन ने भी फायदा उठाया। कई आतिश परस्त और ईसाई जिंदा निकल गए। इनकी इज्तिमागाह 1.5-2 मील के रकबे पर फैली हुई थी। हमला 3 तरफ से किया गया था। सुबह का उजाला साफ हुआ तो दुश्मन की इतनी वसी व अरीज खैमागाह में कोई भी लश्करी जिंदा नहीं था। जिंदा वही रहे थे जो मुसलमानों के इस फंदे से निकल गए थे। मंजर बड़ा ही हैबतनाक था। जिधर नजर जाती थी सिवाय लाशों के कुछ नजर ना आता था। लाशों के ऊपर लाशें पड़ी थीं। जख्मी तड़प तड़प कर बेहोश हो रहे थे। फजा खून और मौत की बो से बोझल थी। सालारों के खैमे देखे गए, इनमें सामान वगैरह पड़ा था। शराब की सुराहियां रखी थीं। हर चीज ऐसे पड़ी थी जैसे इन शाहाना खैमों के मकीन अभी अभी निकल के गए हैं और अभी वापस आ जाएंगे। कोई सालार नजर ना आया, वो जिंदा निकल गए थे। सालार सबूजुन भी निकल गया था और ईसाइयों का सरदार और सालार एजल बिन इमरान भी जिंदा निकल गया था। जासूसों की इत्तलात के मुताबिक आतिश परस्तों और ईसाइयों के सरदार 2 मील चले गए थे, जहां ईसाई कबाइल का दूसरा हिस्सा खैमाजन था। वो मुसलमानों पर हमला करने की अभी तैयारी ही कर रहा था। वो जिस लश्कर का हिस्सा था, इसके 3 हिस्से तबाह हो चुके थे। ज़ूमील वाले इस लश्कर का सरदार रबिया बन बजियर था। माल गनीमत में मुसलमानों को जो सबसे ज्यादा कीमती और कार आमद चीज मिली वो हजारों घोड़े थे जो उन्हें जीनों समेत मिल गए थे। इससे आगे गनी और ज़ूमील 2 मकामात थे जहां बनी तगल्लुब, नमर और अयाद के ईसाई मुसलमानों के खिलाफ खैमाजन थे। वो भी मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से घरों से निकले थे। ईसाइयों के सरदार अका बिन इब्बी अका का बेटा बिलाल बिन अका भी कहीं आगे था। वो अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए ईसाई लश्कर के साथ आया था। खुदा की किस्म, खालिद ने मुझकी मौजिज़ा नुमा फतह के बाद अपने सालारों से कहा, मैं दुवमुल जंदल से किस्म खाकर चला था कि बनी तगल्लुब पर इस तरह झपटूंगा कि फिर वो कभी इस्लाम के खिलाफ उठने के काबिल नहीं रहेंगे। बीनी तगल्लुब अभी आगे हैं, उन पर झपटने की तैयारी करो। मुझ की बस्ती पर भी मुसलमानों ने छापा मारा था। ये ईसाइयों की बस्ती थी। वहां 2 ऐसे आदमियों को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया जो मुसलमान थे। उन्होंने किसी वक्त मदीना में आकर इस्लाम कबूल किया और वापस अपनी बस्ती में चले गए थे। उन्हें मुजाहिदीन ने अनजाने में ईसाई समझकर मार डाला। खालिद ने इतनी बड़ी फतह की खबर खलीफतह अल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक को मदीना भेजी और पैगाम में ये इत्तला भी दे दी कि मुजाहिदीन के हाथों ईसाइयों की एक बस्ती में 2 मुसलमान भी गलती से मारे गए हैं। खलीफा अल मुस्लिमीन ने फतह की खबर के साथ उन 2 मुसलमानों के कत्ल की खबर भी सबको सुना दी। खालिद को इसकी सजा मिलनी चाहिए। हजरत उमर ने कहा, मुसलमान का खून मुआफ नहीं किया जा सकता। जो लोग कुफ्फार के साथ रहते हैं वो इस सूरत हाल में जो वहां पैदा हो गई थी मारे जा सकते हैं। खलीफतह अल मुस्लिमीन ने कहा, इस कत्ल का जिम्मेदार खालिद है। हजरत उमर ने इसरार किया, से सजा मिलनी चाहिए। खिलाफत मदीना की तरफ से दोनों मकतूलीन के पसमानदगान को खून बहा अदा किया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फैसला सुनाया और यह खून बहा इसी कासिद के साथ भेज दिया जाए जो सुलह की खबर लाया है। हजरत उमर ने फिर सजा की बात की। उमर खुल्फुल मुस्लिमीन ने गरज कर कहा, खालिद वापस नहीं आएगा। मैं इस शमशीर को नियाम में नहीं डाल सकता जिसे अल्लाह ने कुफार के खिलाफ बेनियाम किया है। बहवाला तबरी, इब्न हशाम, अबू सईद, हुसैन हैकल मुस के मैदान जंग में हड्डियां और खोपड़ियां रह गई थीं जो दूर दूर तक बिखरी हुई थीं। गीदड़, भेड़िए,
सहराई लूमड़ियां, गिरगट, सांप और हशरात अल-अर्ज़ उन हड्डियों से गोश्त खा गए थे। ये आतिश परस्तों की इस जंगी कुव्वत की हड्डियां थीं जिसने अरब, इराक और शाम पर दहशत तारी कर रखी थी। इनमें इन ईसाइयों की हड्डियां भी शामिल थीं जो फारिस की जंगी कुव्वत में इजाफा करने आए थे। ये ईसाई अपने सरदारों के खून का बदला लेने आए थे। इसे उन्होंने मजहबी जंग भी समझा था। वो इस्लाम के रास्ते में हाइल होने आए थे। इन हड्डियों में उन हाथों की हड्डियां भी थीं जिन्होंने हक परस्तों को काटने के लिए नियमोहे से तलवारें निकाली थीं। उन हाथों में बर्छियां भी थीं। उन हाथों में घोड़ों की बागें भी थीं। वो इस खुश फहमी में मुब्तला होकर आए थे कि अर्ज़ो समा की ताकत उन्हीं के हाथों में है, और वो समझते थे कि जब वो घोड़ों पर सवार होते हैं तो उनके नीचे जमीन कांपती है। मगर अब वो जमीन जो कभी किसी इंसान और उसके घोड़े के बोझ और खौफ से नहीं कांपी, उनके नीचे से निकल गई थी, और जमीन ने उनके मुर्दा जिस्मों को कबूल करने से इनकार कर दिया था। जमीन और हक परस्तों के बोझ और रोब से भी नहीं का निपटी थी। अल्लाह का फरमान कुरान की सूरत में मुकम्मल हो चुका था, और अल्लाह को वदे ला शरीक मानने वाले अल्लाह के इस फरमान से आगाह थे कि गर्दन को कितना ही अकड़ ले, सर को जितना ऊंचा कर ले तो पहाड़ों से ऊंचा नहीं हो सकेगा, और तो कितने ही रोब और दबदबे से क्यों ना चले, जमीन को तो नहीं फाड़ सकेगा। हक परस्तों को अल्लाह का ये वदा भी याद था कि तुम में 10 ईमान वाले हुए तो 100 कुफार पर गालिब आएंगे। ये ईमान की ही कुव्वत थी कि 10 ईमान वाले 100 पर और 20 200 पर गालिब आ गए थे।